हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि एयर फोर्स का एग्जाम तो पोस्टपोन हो ही चुका है, लेकिन पोस्टपोन होने के बाद बहुत सारे लोग खुश भी हैं पोस्टपोन हुआ, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ इसकी वजह से, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, अब छोड़ो गाइस, इसके बारे में पोस्टपोन तो होना था, हो गया। बट इसके बीच में हमको क्या करना है, अगर आपकी प्रिपरेशन अधूरी है या फिर जिसने कंप्लीट कर लिया, दोनों के लिए मैं टिप्स देना चाहूंगा। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी अगर इस तरीके से स्टडी नहीं करता है, मतलब कहा जाए कि एक सिस्टमेटिकली वे में नहीं कर पाता स्टडी, बस इस पोस्टपोन को यूं ही टालता है, वो खुद से भी पोस्टपोन करता है, चलो आज करेंगे कल करेंगे, तो इसमें पता चलेगा कि आपसे ज्यादा बच्चे पीछे वाले आगे आ जाएंगे और आप फिर से वापस से पीछे चले जाओगे। तो एक चीज ध्यान देना, पिछली बार जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ था तो एग्जाम का लेवल थोड़ा हर बार से क्वेश्चन लेंदी दिया गया था। ठीक है, इस चीज को मद्देनजर रखना, ध्यान में रखना कि क्वेश्चन फिर भी, अब ये चीज जरूरी नहीं है कि पोस्टपोन होने के कारण ही लेंदी था, मे भी हो सकता है कि इस बार का भी सिलेबस मतलब या फिर पैटर्न पिछले बार की तरह दे। तो जो भी आपकी कमियां हैं उसको सुधार के जाना है इस बार, और इसमें मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा। ठीक है, उन सभी चीजों को आप अच्छे से एग्जाम से पहले फॉलो करना। तो गाइज यहाँ पे हम लोग सबसे सिर्फ बात करेंगे वाई ग्रुप के बारे में। देखना, मैंने लिखा भी था थंबनेल पे एयरफोर्स ग्रुप वाई, क्योंकि एक्स ग्रुप को तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ। ठीक है ना, तो वाई ग्रुप के हर एक सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, मतलब बातें करेंगे। ठीक है ना, कि वो किस ग्रुप मतलब किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करना है। तो सबसे पहले समझो गाइज, क्या करना होगा आपको। तो सबसे पहला नंबर है, आपको कुछ नहीं करना, एक टेस्ट सीरीज लगाओ। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाओ। क्या भाई लगाना है टेस्ट सीरीज में, एक कहीं भी जो बुक होगा आपके पास ऑफलाइन, ठीक है, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुन लेना। एक टेस्ट सीरीज आप ऑफलाइन लगाओ स्टडी को कंटिन्यू करने से पहले, और एक टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन लगाओ। ठीक है, दोनों टेस्ट सीरीज लगाओ। अब इन दोनों टेस्ट सीरीज को लगाने मतलब आज ही से ये काम शुरू कर देना। अब इन टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद क्या करना, अब ऐसा नहीं टेस्ट सीरीज लगाए और रख दिया, नहीं। अब जो ऑफलाइन लगाया आपने, देखो कि ऑफलाइन में कितना मार्क्स आया। ठीक है, वाई ग्रुप में। ऑनलाइन में कितना मार्क्स आया। ठीक है, अगर गाइज ऑनलाइन मार्क मतलब ऑनलाइन में क्या हुआ ना, आपको कम मार्क्स आ जाता है ऑफलाइन की अपेक्षा। ठीक है, बहुत कम आ जाता है, या मतलब या फिर बराबर भी आ जाता है इवन तो, या फिर बहुत कम आ जाता है। तो एक काम करो, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना डेली शुरू कर दो। और गाइस देखो, जिसका ऑफलाइन में भी चलो ज्यादा मार्क्स आ रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है, चलो बहुत अच्छा आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम थोड़े से मन चढ़े बन जाएंगे और बैठे रहेंगे, नहीं। हमको देखना है कि देखो, फुल में तो फुल मार्क्स लाओगे नहीं तो फिक्स है। बहुत सारे लोग अभी नहीं ला पाते, चलो एक्सेप्शनल एक दो लोग ला दिए, ठीक बात है। जिसकी नहीं आ पा रही है वो क्या करना है, मान लो हमको 50 आउट ऑफ 50 नहीं आ पा रहा है। ठीक है, हमको टारगेट करना है 50 आउट ऑफ 50 लाने का, भले क्या होगा नहीं होगा छोड़ो, बाद में होगा वो सब हिसाब किताब। ठीक है, तो हमको देखना है कि उस 50 क्वेश्चंस में से हमने किस सेक्शन में, इंग्लिश में या फिर रागा में। ठीक है, रागा में आपका रीजनिंग आ गया, मैथ आ गया और जीके जीएस आ गया, इसमें से किस में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, रीजनिंग में आया तो अब ये देखो वर्बल में आया कि नॉन वर्बल में आया। अब मान लो मेरा नॉन वर्बल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो नॉन वर्बल के लिए सबसे बढ़िया उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। अभी लॉकडाउन पूरी तरीके से लगने से पहले अभी अमेजोन की डिलीवरी हो रही है, होम मतलब होम डिलीवरी। ये काम करवा लो, आर एस अग्रवाल की बुक मंगवा लो। अगर आपके एरिया में लॉकडाउन लग गया है, बिल्कुल भी लोग आ नहीं जा रहे, तो आर एस अग्रवाल बुक ऑनलाइन मंगा लो, ये तो आ ही जाएगा। ठीक है ना, आर एस अग्रवाल बाई एस चंद, एक ही बुक पे लिखा रहता है आर एस अग्रवाल बाई एस चंद। ठीक है, आर एस अग्रवाल पब्लिकेशन है, और उस बुक के ऑथर जो है या फिर राइटर जो बोल, उस बुक के जो है राइटर है वो एस चंद है नाम उनका। तो इस बुक के लिए नॉन वर्बल को मंगाओ, और इससे लॉकडाउन में जितने दिन घर पे बैठो एग्जाम पोस्टपोन तक, सोचो कि इसको बुक को कम से कम 70% चाट जाना है। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करना है हमको। ध्यान से रहे, मैंने क्या बोला, आर एस अग्रवाल बाई एस चंद। ठीक है ना, चलो ये तो ठीक है भाई, मैं चलो अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप पे अगर मान लो इस बुक को नहीं भी लेते हो, मान लो आपके एरिया में नहीं आ पाती है, तो कहीं ना कहीं से नॉन वर्बल पे आपको फोकस करना है। वर्बल रीजनिंग क्या हुआ, आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट करा दिया है वर्बल रीजनिंग की, मैथ की, नॉन वर्बल की, उन सभी प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लो। उसको बनाने के बाद फिर भी आपको अलग से बुक से प्रैक्टिस करनी है, उन सभी बुक्स के बारे में कहूंगा, बताऊंगा। मतलब आपको ये सेम नियम सब पे अप्लाई करना है, चाहे इंग्लिश में हो, इंग्लिश में क्या गलती हो रही है, ग्रामर मिस्टेक्स हो रहा है, वोकैब मिस्टेक्स ज्यादा हो रहा है, या फिर पैसेज मिस्टेक्स हो रहा है, पीक्यूआरएस हो रहा है, सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। जीके जीएस कहाँ से पढ़ना है, अभी मैं आपको एनफ टाइम मिल गया है, इन सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आपका इंग्लिश से। ठीक है, इनके बीच इंग्लिश क्या करना है आपको, इंग्लिश गाइस पढ़ना है केडी पब्लिकेशन से। ठीक है, केडी पब्लिकेशन से मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बुक ऐसा है ऑलराउंडर है।
ठीक है। मैं आपको बार बार इसकी मतलब तारीफ करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये बुक ऐसा ही है कि आपको तारीफ जितना भी कर लो कम है। आपके पास अगर नहीं भी है तो आपके पास लूसेंट बुक भी है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, बट केडी पब्लिकेशन बाद के बाद ही अच्छा है लूसेंट। केडी पब्लिकेशन की तुलना में कुछ भी नहीं, क्योंकि केडी पब्लिकेशन पढ़ने के बाद आपको एयरफोर्स की तो छोड़ो, एसएससी की भी, सीजीएल जैसे एग्जाम्स को आप अच्छे से कवर कर लेते हो। तो फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप एक्स ग्रुप में कुछ भी नहीं है इंग्लिश में इसके, ठीक है, आप नेवी भी सबकी तैयारी हो जाएगी। ग्रामर के बारे में बात करें तो ठीक है, ग्रामर को आपको केडी पब्लिकेशन से पढ़ना है, और इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी दे रखी है। इसके वोकैब को भी अच्छे से रट जाओ, वन वर्ड को रट जाओ, इडियम फ्रेज को रट जाओ, और इसी में वन वर्ड इडियम फ्रेजेस की प्रैक्टिस दी गई है, उनको सबको कर लो, फिर आपके एग्जाम में कहीं से छूटेगी नहीं। अब सवाल आता है गाइस, पैसेज कहाँ से करें? ठीक है, पैसेज कहाँ से करें उसका इलाज मैं बताता हूँ। डेली आप ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, पहले तो उसमें एक एक पैसेज मिल ही जाएगा आपको, उसको अच्छे से बनाओ, उसकी वोकैब रटो थोड़ा बहुत, मतलब रटो नहीं, मतलब पढ़ लो जो समझ में नहीं आया। कोशिश करो कि उसके सेंटेंसेस की हिंदी करने खुद से आ जाए। अगर सेंटेंसेस की हिंदी नहीं कर पा रहे हो तो अपनी ग्रामर थोड़ी अच्छी कर लो, जैसे टेंस चैप्टर होता है वो पढ़ लो अच्छे से, बेसिक टेंस कवर करो, बेसिक वॉइस चैप्टर जो मतलब वॉइस चैप्टर हो गया उसको कवर करो, इन दोनों को एटलीस्ट, और वर्ब का जो है ना एडवांस चैप्टर, इन तीन चैप्टर को जब अच्छे से पढ़ लोगे तो पैसेज और पीक्यूआरएस बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको वोकैब पे भी थोड़ा फोकस करना होगा। ठीक है, मैंने बुक का नाम बता दिया आपको। पहले मैं प्रेफरेंस देता हूँ केडी पब्लिकेशन को, चाहे ग्रामर हो चाहे वोकैबुलरी हो, फिर ठीक है। अगर वो कैब आपके पास ज्यादा टाइम मिल गया आप कर सकते हो गाइस। पैसेज आपको अगर मान लो इतने से पेट नहीं भर रहा है, आपको और करनी है, तो पैसेज आप गूगल पे सर्च मार लो, ठीक है। या फिर इसके अलावा मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो 10th क्लास की और 12th क्लास की इंग्लिश की जो बुक आती है ना, उसकी बुक्स को डेली आपको सोचना है कि किसी भी एक बुक को, 10th की हो तो ठीक है, और या फिर 12th की हो तो जो भी ठीक है। और ये सीबीएसई बोर्ड की होनी चाहिए, सीबीएसई बोर्ड की होनी चाहिए, आपके स्टेट बोर्ड की नहीं, ठीक है ना। इस सीबीएसई बोर्ड की 10th की अगर हम लोग ले लेते हैं इंग्लिश का बुक, ठीक है, और या फिर 12th का ले लेते हैं इंग्लिश का बुक, और एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, उनके वोकैब्स को अच्छे से समझ लेते हैं, तब जाके देखना पैसेज और पीक्यूआरएस कितना आसानी से कर लोगे आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश मैंने सीबीएसई क्यों बोला, क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम में इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड को फॉलो किया जाता है, स्टेट बोर्ड को नहीं, ठीक है ना। चलो, अब तो गाइज ये तो कहानी खत्म हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश को आपको इस तरीके से करना है। और इंग्लिश की अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर ले तो अभी यहाँ पे सारे चैप्टर्स, सारे के सारे चैप्टर्स जो है गाइज, ऑल चैप्टर्स जो है सब पे प्लस पॉइंट कर लो, सबको अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि टाइम सफिशियंट मिल गया। कम टाइम होता है तब जाके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, चैप्टर्स के बारे में जानते हैं, तो आपको इंग्लिश इस तरीके से कुछ करके जाना है, ठीक है ना। अभी गाइज बात कर लेते हैं हम रागा के सेक्शन में, जीके कहाँ से पढ़े। जीके के लिए सबसे बेस्ट लूसेंट बुक है, ठीक है ना। लूसेंट का ये सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं आता है, ये जीके जीएस का भी आता है। लूसेंट का जीके जीएस पढ़ते रहो, खास करके लूसेंट के सबसे लास्ट में जो विविध देता है ना, विविध, ठीक है, इसको इंग्लिश में मिसलेनियस कहते हैं, उसको अच्छे से कवर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिसलेनियस इसका। और कोशिश करना है कि लेटेस्ट एडिशन ले, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होती है, वो होती है उसका, मतलब विविध पढ़ लो, फिर पॉलिटी चैप्टर पढ़ लो। हिस्ट्री पूरा कवर नहीं भी हो पाएगा तो कोई इशू नहीं है, आप मतलब यूट्यूब से पढ़ लो कहीं से, ठीक है। बाकी इसका पॉलिटी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि शुरुआत के 3-4 चैप्टर से ही ज्यादातर मतलब उसमें जो सभी मतलब दी गई ना, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उन सभी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। वही से क्वेश्चन पूछता है आपसे, और ज्यादा कुछ पूछता नहीं है पॉलिटी में, ठीक है। चलो, और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, फालतू की टाइम वेस्ट मत करना, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पॉलिटी से पूछता है, इंडियन ज्योग्राफी से पूछता है। कभी कभार होता है कि एक क्वेश्चन ले ले वर्ल्ड ज्योग्राफी से, बाकी 6 से 7 क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर, ठीक है। और आपको करंट अफेयर यूट्यूब से कर लो, क्योंकि मार्केट में तो आप जाओगे नहीं लॉकडाउन के टाइम पे आप करंट अफेयर के बुक खरीदने, तो यूट्यूब से पढ़ो, बेस्ट है, ठीक है, करंट अफेयर के लिए। अभी देखो गाइस, अगर हम जीके की इसकी बात हो गई हो तो हम लोग अब आते हैं रागा के सेक्शन में, रीजनिंग पे, ठीक है। तो रीजनिंग का वर्बल चैप्टर मैं बोल रहा हूँ, मैंने जितना करा दिया उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इतना समझ लो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वर्बल रीजनिंग 2021, नॉन वर्बल रीजनिंग 2021, नॉन वर्बल भी दूंगा मैं और वर्बल का भी दूंगा, ठीक है। ध्यान देना, नॉन वर्बल भी है, मैंने 2021 के लिए कंप्लीट करा दिया है, वर्बल रीजनिंग भी कंप्लीट करा दिया, तो इन दोनों को प्लेलिस्ट को अच्छे से देखो। और इसके बाद गाइस मैं जितना प्रैक्टिस करा रहा हूँ कराते करते रहो, लेकिन वर्बल के लिए आपको एक्स्ट्रा आर एस अग्रवाल की बुक से करना होगा, क्योंकि मेरे सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। यूट्यूब पे तो चलो आप ज्यादा दिमाग, कोई भी इंसान उतना नहीं लगाता है, फटाक से सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं तो आप लोग देख लेते हो, लेकिन जब बुक से बनाओगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको मन भी ज्यादा लगेगा, तो बुक से कोशिश करो नॉन वर्बल ज्यादा बनाने की, ठीक है। बाकी गाइस
वर्बल आप सिर्फ मेरे पढ़ाई से भी कर के जाते हो तो आप इजिली पूरा का पूरा कर लोगे। बट नॉन वर्बल की मेरी रूल्स देख लो कैसे नॉन वर्बल्स बनाए जाते हैं, बाकी प्रैक्टिस तो मेरे देख ही रहे हो, बाकी अपने से भी करना होगा नॉन वर्बल को बुक से लेके, कहानी खत्म। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे, देखो नॉन रीजनिंग में मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। मैथ की बात कर ले, सिर्फ कैलेंडर रह गई है रीजनिंग में तो वो भी हो जाएगी। मैथ में बस एक टॉपिक रह गया आपका प्रोबेबिलिटी, मैं उसको भी करा दूंगा जल्दी क्योंकि अब तो टाइम बहुत है। ठीक है, तो मैथ के भी आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। अब आपने टेस्ट सीरीज अब लगाया तो आपको देखो कि मैथ में कौन सा टॉपिक बहुत खराब है। मान लो आपका टाइम एंड वर्क खराब है, ठीक है, या फिर आपको टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है ऑलरेडी फिर भी क्वेश्चन मिस्टेक हो जा रहा है, तो थोड़ा सा वर्क करो टाइम एंड वर्क पे। आप भी वर्क करो, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो उसके, ठीक है, बुक से। इवन आपको मैं क्यों कहना चाहूंगा, एसएससी के जो सीएचएसएल के क्वेश्चंस होते हैं पहले के, एसएससी एमटीएस के जो क्वेश्चन होते हैं, इनको बनाते रहो, एयरफोर्स का मैथ बहुत आसान लगने लगेगा कहीं। देखो मैं बता रहा हूँ कि एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ध्यान देना फर्स्ट अटेम्प्ट में वही बच्चे होते हैं ज्यादातर जो कि एसएससी की तैयारी किए हुए रहते हैं। जैसे मेरे एग्जांपल ले लो, मैंने भी जब अपने टाइम पे क्रैक किया था तो मैंने एयरफोर्स के लिए अलग से सिर्फ 7 दिन पढ़ाई की थी। और 7 दिन पढ़ाई क्या किया था मैंने, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक बुक लिया था प्रैक्टिस सेट की, बस मुझे आइडिया लगाने के लिए 7 दिन पहले लिया था, और उसको बुक की प्रैक्टिस सिर्फ ऑफलाइन, क्योंकि गाइस उस टाइम मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाया नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि इतना एप्लीकेशन वगैरह आया नहीं था, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ठीक है, अभी तो बहुत सारा आपका आ गया प्रचलन में, ये है वो है, तो उस टाइम ऑफलाइन चलता था तो मैंने सिर्फ बुक से ही लगाया था, बाकी मैं एसएससी की मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाते रहता था। तो मैं जो था पूरी तरीके से एसएससी के क्वेश्चंस करता था, एसएससी को सॉल्व करता था। फाइनली मेरा एसएससी सीपीओ भी निकला इसी की वजह से, क्योंकि मैं एसएससी पे डिपेंडेंट था। मैंने मनमौजी एयरफोर्स को दे दिया था, बट फाइनली मैंने बताया था ना आपको कि नौकरी की वजह से फाइनली आउट होना पड़ा। बट कोई इशू नहीं है गाइस, ध्यान दो, आपको भी करना है कि एसएससी सीएचएसएल एसएससी एमटीएस को बहुत अच्छे से करके जाना है। तब आपको एयरफोर्स की रीजनिंग वर्बल और मैथ बहुत आसान लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, फटाफट करोगे। मैंने वैसे भी मैथ 2021 करके जो प्लेलिस्ट बनाया उसको अच्छे से पढ़ लो, फिर उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ओके गाइज, अब इसके अलावा तो कुछ टॉपिक रहा नहीं है, मैंने वाई ग्रुप को बहुत अच्छे से कवर किया यहाँ पे। तो वाई ग्रुप को आप इतना अच्छे से कवर करके जाते हो, मतलब कहा जाए कि जितना खुद से एक बार पूरा थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो। और मैथ में गाइस ध्यान दो कि जितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करोगे उतना बेनिफिट्स आपको मिलेगा, क्योंकि मैथ में हमेशा टारगेट करना है कि पहले बार में ही आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन को 2 बार बना रहे हैं 3 बार बना रहे हैं तब आंसर आ रहा है, तो गलत बात है। हमेशा मतलब कोशिश करना है कि कैलकुलेशन सही करें, ज्यादा हड़बड़ी में नहीं करें, जल्दी करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन को हमको बनाना है सही से, थोड़ा जल्दी में, लेकिन जल्दीबाजी करें कुछ गलत सलत नहीं। 3 इंटू 2 हमको 5 नहीं कर देना है, 6 करना है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना है हमको। बाकी और भी कैलकुलेशन जो भी है सुधर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, सुधरेगा भाई, सुधरेगा क्यों नहीं। एक से एक बंदे जो गए गुजरे बंदे अच्छे हो जाते हैं, तो आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको गाइस। अब इसके अलावा एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो अगर आप मतलब आप रेट सहमत हो तो ही आपके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, परीक्षा ऐप पे आप जाके टी सीरीज लगा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज कर लेते हो, एग्जाम A to Z 50, ठीक है। बेस्ट टेस्ट सीरीज है एयरफोर्स एक्स किलो वाई किलो या फिर एक्स वाई किलो। इवन आपको एग्जाम के लेवल के और थोड़े से जानबूझ के अगर ये कोड यूज करोगे तो बिल्कुल थोड़े से लेवल हाई करके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम A to Z 50 मेरा कोड है आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से हाई लेवल की टेस्ट मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन करके जाओ, ताकि गाइस क्वेश्चन अगर लेंदी दे भी एग्जाम में ना तो आपसे छूटे नहीं। और कोशिश करना है कि आपको थोड़ा सा करंट अफेयर के टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और करंट अफेयर के वीडियो का लिंक मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप जाके देख सकते हो, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी मिलते हैं गाइज। ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और उसको शेयर जरूर करना, चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे भी रिवीजन बहुत ज्यादा करने वाले हैं।